गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट ज्योग्राफी, जिसके चैप्टर सेकंड इनसाइड आवर अर्थ हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था इनसाइड द अर्थ और अर्थ के कितने लेयर है। इसमें हमने पढ़ा द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। साथ में आज हम ये पढ़ रहे हैं अर्थ क्रस्ट एंड इट्स मटेरियल्स। अर्थ की सतह और उसके अंदर जो मटेरियल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। जो पृथ्वी की सतह है बहुत ही चट्टानों से बनी हुई है। रॉक्स कैन बी वेरी हार्ड, इन एग्जाम्पल ग्रेनाइट, और सॉफ्ट इन एग्जाम्पल सैंड क्ले। जिस प्रकार से हमें बताया गया है कि पृथ्वी की जो सतह है वह चट्टानों से या पत्थरों से बनी हुई है जो बहुत ही हार्ड है, और साथ में जिसमें ग्रेनाइट और सॉफ्ट में आता है आपके सैंड क्ले। द मेन कंपोनेंट ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स। साथ में ही जो ये रॉक्स है वो रॉक्स के अंदर विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जो मिनरल्स कहलाते हैं। मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फॉर्मेड नेचुरली। जो मिनरल्स होते हैं यानी कि खनिज होते हैं वह केमिकल कंपाउंड होते हैं, यानी कि केमिकल तत्व होते हैं, केमिकल से बने हुए होते हैं, रासायनिक होते हैं, जो नेचुरली फॉर्मेड होते हैं या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं। दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बी फॉर्मेड ऑफ वेरियस एलिमेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये अकार्बनिक यौगिक विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं, यानी कि जो ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो निश्चित अनुपात में होते हैं, मात्रा में होते हैं। इन एग्जाम्पल जैसे क्वार्ट्ज मिनरल में ऑल्सो बी मेड अप ऑफ सिंगल एलिमेंट इच सच ऐसे गोल्ड, सल्फर और ग्रेफाइट, कार्बन। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वह सिंगल एलिमेंट के द्वारा भी बनते हैं। सिंगल उसमें एक तत्व भी होते हैं जिसमें गोल्ड है, सोना है, सल्फर है और ग्रेफाइट है। ईच मिनरल हैज़ ए डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। साथ में कोई भी मिनरल्स या कोई भी खनिज निश्चित केमिकल कंपोजिशन से बनता है, यानी उसकी जो बनावट होती है वह निश्चित रासायनिक तत्वों के द्वारा होती है, और उसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है यानी भौतिक विशेषता भी अलग होती है। रॉक्स विच कंटेन मिनरल्स एंड विच कैन गिव अस मेटल, आयरन, कॉपर, गोल्ड एक्सेट्रा। साथ में जो चट्टानें होती है या पत्थर होते हैं वह उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स हमें प्राप्त होते हैं उसके द्वारा, जिसमें मेटल है, धातु है, आयरन है, कॉपर है यानी तांबा, सोना आदि, और ये सभी ऑरेज कहलाती है। यानी कि पत्थरों के अंदर जो मिनरल्स कंटेन होते हैं, जो मिनरल्स हमें पत्थरों के द्वारा प्राप्त होते हैं वह ऑरेज कहलाते हैं या अयस्क कहलाते हैं। ऑरेज को हिंदी में कहते हैं अयस्क, जिसमें आयरन है, लोहा है, कॉपर है, तांबा है, गोल्ड है, सोना है आदि। सम मिनरल्स फ्रॉम क्रिस्टल दैट आर रेयर। कुछ जो मिनरल्स होते हैं वह क्रिस्टल रूप में, कण के रूप में होते हैं। एंड दस आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशियस स्टोन्स और जेम स्टोन्स। और उन सभी मिनरल्स को जो क्रिस्टल रूप में होते हैं उन मिनरल्स को वह बहुत ही कीमती होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं और माणिक पत्थर होते हैं, जिसके द्वारा आभूषण तैयार किए जाते हैं, वे हीरे मोती होते हैं। रॉक्स आर जनरली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, अपीयरेंस, टेक्सचर और बाय द प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। जो रॉक्स होती है, चट्टानें होती है, वह समानांतर रूप से रचना के आधार पर, दिखावट के आधार पर और बनावट के आधार पर विभिन्न प्रोसेस की यानी प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है या बनती है। यानी कि चट्टाने के भी बनने के बहुत प्रकार होते हैं। वो रचना के आधार पर, दिखावट के आधार पर और बनावट के आधार पर, इसमें बहुत सारी विभिन्न प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इस चट्टानों का निर्माण होता है। रॉक्स आर दस क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। सामान्यतः हम चट्टानों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक्स। यानी चट्टानें 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपके इग्नियस यानी आग्नेय, सेडिमेंट्री मतलब होता है आपके अवसादी, और मेटामॉर्फिक्स मतलब होता है कायांतरित। इन तीनों रूपों में चट्टानों को विभाजित किया जाता है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। These are also called प्राइमरी रॉक्स। आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इसका ही निर्माण होता है। These are formed when molten magma cools down and turns and solid rocks। क्योंकि ये सभी चट्टानें
मोल्टन मैग्मा ज्वालामुखी की जो गर्म लावा के द्वारा बनती है और उसके बाद में ठंडे होने के बाद में यह सॉलिड रॉक्स में यानी कि बहुत ही मजबूत कठोर चट्टान के रूप में बन जाती है। इग्नियस रॉक्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एक्सट्रूसिव, वल्केनिक एंड इंट्रूसिव रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती है उसको दो टाइप की होती है, वह एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, यानी कि बहिष्करणीय और आंतरिकरण के आधार पर इसको भी दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। फ्रेंड, हमने अभी पढ़ा आपके यानी कि जो रॉक्स होती है 3 कैटेगरी में होती है। प्रथम होती है इग्नियस यानी कि आग्नेय, सेकंड होती है सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, और थर्ड होती है आपके मेटामॉर्फिक्स यानी कायांतरित, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ी थी इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। जैसे मैंने कहा इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, यानी सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण मोल्टन मैग्मा के द्वारा हुआ था। मोल्टन मैग्मा में से होता है ज्वालामुखी का लावा, जो गर्म चिपचिपा लावा होता है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ था और समय आते आते वह ठंडा होकर एक सॉलिड रॉक के रूप में बन गया। साथ में ही हमने पढ़ा था इग्नियस रॉक्स यानी कि चट्टान, जो आग्नेय चट्टान है उसको दो प्रकार यानी उसके भी दो भाग होते हैं। एक्सट्रूसिव होता है वल्केनिक एंड इंट्रूसिव यानी प्लूटोनिक, यानी कि अंतरीकरण और बहिष्करण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। अब इग्नियस रॉक्स के हम जो 2 पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी बहिष्करणीय आग्नेय रॉक्स। व्हेन मोल्टन लावा फ्लोज आउट ऑन द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग ए वल्केनिक इरप्शन, इट रैपिडली कूल्स एंड solidify into solid rocks। जब मोल्टन लावा गर्म लावा बहकर यानी ज्वालामुखी के द्वारा बाहर आता है और बहकर बाहर अर्थ के सरफेस सतह के ऊपर ही वह फैल जाता है और फैलने के साथ में ही जल्दी से वह ठंडा होकर एक सॉलिड रॉक बन जाता है। दिस आर कॉल्ड वल्केनिक और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इसको ही वल्केनिक यानी ज्वालामुखी या फिर एक्सट्रूसिव और बहिष्करणीय रॉक कहा जाता है, क्योंकि जब गर्म लावा पृथ्वी की सतह के ऊपर ही फैलता है इसलिए उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स सेकेंड हम पढ़ेंगे। इंट्रूसिव यानी आंतरिकरण, जो इस लावा का आंतरिकरण होता है यानी कि जो गर्म मैग्मा होता है वह उसका आंतरिकरण होने के बाद में इस अग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। When molten magma cools slowly and crystallizes within the Earth's crust, intrusive igneous rocks are formed। जब मोल्टन मैग्मा ठंडा होकर धीरे धीरे क्रिस्टल यानी कणों के रूप में पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर भीतरी भाग में जमा हो जाता है, इसके द्वारा ही इंट्रूसिव रॉक्स का निर्माण होता है। यानी कि एक तो बाहर फैलता है जिससे तो एक्सट्रूसिव रॉक, और जब अंदर क्रस्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ जम जाता है या कणों के रूप में फैल जाता है उसे बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स आर पुमिस यानी कुरून पत्थर और बेसाल्ट। ये एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल है। पुमाइस मतलब होता है कुरून पत्थर और बेसाल्ट। डक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जैसा कि हमने पढ़ा था डक्कन प्लेटू यानी दक्षिण का जो पठार है उस पठार के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं और जो ये पठार बना है वह बेसाल्ट रॉक्स के द्वारा बना गया यानी बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा बनाया गया है। एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स इज ग्रेनाइट। साथ में ही इंट्रूसिव रॉक्स जो होती है उसकी जो एग्जाम्पल है उदाहरण है वो ग्रेनाइट है। ग्राइंडिंग स्टोन्स विच आर यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जिस प्रकार से हम घर के अंदर गरम मसाले और अनाज पीसने के लिए जिन पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और उस पत्थर का निर्माण भी इस इंट्रूसिव जो रॉक्स होती है उसके द्वारा किया जाता है, जो कणों के रूप में होती है और उस पेस्ट को मिलाकर उसके बाद में उसको पत्थर बनाकर उसके द्वारा हम घर पे मसाले वगैरह जो ग्रेन्स वगैरह पीसते हैं इसी के द्वारा पीसा जाता है। एक्सट्रूसिव रॉक्स आर फाइन ग्रैंड वाइल इंट्रूसिव रॉक्स हैव लार्ज ग्रेन्स। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है जो बहुत ही बारीक कण होते हैं, बारीक कणों के अंदर विद्यमान होती है। साथ में ही यद्यपि जो इंट्रूसिव रॉक्स होती है वह लार्जन ग्रेन्स के रूप में यानी बड़े कणों के रूप में विद्यमान होती है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।